हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई सेक्स से रिलेटेड समस्या सताती है या फिर परेशानी सताती है तो तब भी हम क्या यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में शर्माते हैं हम बात करने से या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का जवाब देंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर का नागपुर में जो नया ओपीडी ओपन हुआ है, नया सेंटर ओपन हुआ है, ये 12 अप्रैल को जो है सर आपको नागपुर ओपीडी में मिल सकते हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपकी सभी समस्या जो है, उन समस्याओं का समाधान आप डॉक्टर साहब के माध्यम से पा सकते हैं। तो चलिए आज के शो को शुरुआत करते हैं। आज हम डॉक्टर साहब सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं, शीघ्र पतन के बारे में। सब शीघ्र पतन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दवाइयाँ भी काम करती है क्या? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बोलता हूँ उसके बारे में। भाई हमारा काउंसलिंग हुआ है, सब कुछ है। भाई गाड़ी में पेट्रोल है और टायर में हवा ही नहीं है, कैसे चलेगी गाड़ी? तो इसे लगते है मेडिसिन पंक्चर निकालना है यहाँ पे। तो क्या हुआ, इनकी आदत है। हम बोलते सर मैं शादी नहीं हुई थी, फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं बेटा हंसता मैं तुम करते, भाई लिमिट में करो ना। दिन में 10 बार 12 बार स्टडी नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, बस वही लगे रहो, तो क्या होगा? उससे लग जाती है आपकी। वहाँ पे जो वॉल्स है पेनिस के, वहाँ पे उसे डैमेज होता है, इंजरी होती है। तो ऐसे केस में ब्रेन भी वहाँ पे हार्मोन्स नहीं बनाते। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और वो कैसे देते हैं देखेंगे। और डॉक्टर साहब, ये शीघ्र पतन में SSRI एंटी डिप्रेसेंट का रोल क्या होता है और ये होता क्या है? यहाँ पे सेलेक्टिव सीरोटोनिन इनिबिशन करने वाले कुछ ड्रग थे, पॉक्सेट जैसे। तो क्या करते हैं भाई, हमारा ब्रेन बोल रहा है भाई रुको, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्या करना है? इम्पल्स कम करना है। कहाँ तो आपका माइंड उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, और ये नेचुरली कर नहीं पाते। नहीं बोलते सर मैं जब वो कर रहा हूँ ना तो मुझे ऑफिस की याद आ जाती है, मैं जब कर रहा हूँ ना पिक्चर का कोई सीन याद आता है। भाई वो छोड़ दो सब। वो जिसको नेचुरली नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ऐसे SSRI जो मेडिसिन रहते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स है, वो काम में आते हैं। डॉक्टर साहब, मैसूर से श्रीपाद जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। श्रीपाद जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। कंडोम इस्तेमाल करने से शीघ्र पतन रोक सकते हैं, जानकारी दीजिए। इसके बारे में एक मजेदार बात बोलता हूँ मैं, यानी कंडोम रियली काम में आता है क्या? यहाँ पे देखो, अभी अलग अलग फ्लेवर के कंडोम हैं। अभी फ्लेवर बोलने के बाद आगे का नहीं बोलूँगा मैं। फ्लेवर के है, डॉटेड है, रिब्ड है, डिजाइंड है, और कुछ उसके अंदर लिक्विड भी रहता है। तो ये कंडोम के अंदर एक ऐसा लिक्विड रहता है जो वहाँ पे एनेस्थेटाइज, हम उसके ऊपर आने वाले हैं, थोड़े टिंगलिंग नमने से थोड़ी देर के लिए उसको सेंसेशन कम करता है। एक हो गई। दूसरा बैरियर, कुछ लोगों को डायरेक्ट विदाउट कंडोम से एंट्री करने के बाद इतना एक्साइटेशन हो जाता है, 1 या 2 एक्ट के अंदर ये डंप हो जाता है और सामने वाला पार्टनर अनसेटिस्फाइड रहता है। तो ऐसे केसेस में मेल कंडोम यूज़ करने से डेफिनेटली वहाँ पे शीघ्र पतन आप रोक सकते हो या उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो।
डॉक्टर साहब, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट Correct, का very क्या nice. रोल होता है? इससे Yeah. कुछ फायदा होता है? डेफिनेटली अलग आ गया फिर मुझे, आप तो डॉक्टर ही बन गया, अभी सब पूछ रहे हो चलेगा। तो अलग अलग प्रकार है एंटी डिप्रेसेंट के, भाई इसके अंदर कुछ ट्राइसाइक्लिक है, कुछ हमने अभी देखा जो इनिबिट करने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे ड्रग आते थोड़ा मूड एलिवेटर, क्या बहुत डिप्रेस हूँ मैं यार, वो मूड नहीं चल रहा है, उसको सिगरेट कॉफ़ी लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट हम कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं। भाई आप वो फेज से बाहर निकलो। कोई भी मेडिसिन ऐसा कोई दिया और मैं अच्छा हो गया ऐसा नहीं होता है, वो तो सपोर्ट रहता है। तो ये मूड एलिवेटर ड्रग जो है हमारा मूड अच्छा बना के, थोड़ा सा थिंकिंग स्टॉप करके, कंसंट्रेशन बढ़ा के शीघ्र पतन रोकने में काम में आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने नमनेस के बारे में भी Sure, कहा sure, था, तो definitely. ये एनेस्थेटिक क्रीम या फिर स्प्रे क्या ऐसा कुछ मिलता है बाजार में रहता है, हाँ। शीघ्र पतन वो रोकने के एडवर्टाइज लिए? देखते हैं ना, क्रीम लगाओ भगाओ भाई तो इसमें ऐसा है, देखो प्रिंसिपल बोलता है, अभी हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमें टाइमिंग बढ़ाना है। कोई तो दोस्त बोलता है सर मैंने ऐसा किया, मैं तो 1 घंटा चला, ऐसा किया मैं तो आधा घंटा चला, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे जो साइंटिफिक सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट ने कुछ डिसेंसिटाइजर, कुछ लोअर एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं या स्प्रे भी रहते हैं, वो यूज़ करने से डेफिनेटली आपका शीघ्र पतन या टाइमिंग कुछ देर के लिए बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केयर है, भाई आप आपका ही सोच रहे हो, सामने वाले को पूछे आपको कैसा लग रहा है, वो क्रीम या वो स्प्रे उससे नहीं लगना चाहिए। नहीं तो आपको लगा दिया, उसको बढ़ गया एनेस्थीसिया, न तुझे समझ रहा है न इसे समझ रहा है, तो ये केयर लेनी पड़ती है। सही बात Yeah. है। डॉक्टर साहब, वाराणसी Yeah. से दिव्या जी हमारे बोलिए। साथ जुड़ना चाहती है, उनका फोन लेते हैं। दिव्या जी नमस्ते, शो में आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। फीमेल कंडोम यूज करने से शीघ्र पतन पर कोई असर होता है क्या? उसके लिए बारे में जानकारी चाहिए। देखो इन्हें हर एक को हमने जगाया है और जगाया ये मैं है। अप्रिशिएट करता हूँ, ये हमारा रिजल्ट है अपने मंच का। सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, फीमेल कंडोम भी रहते हैं क्या, मैं अलग टॉपिक लेने वाला हूँ उसके ऊपर। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, कभी देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत इसलिए तो सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। फीमेल कंडोम भी रहते हैं, उसका ऊपरी भाग ओपन करके जो अंदर जाने वाला भाग है वो क्या करता है, भाई मेल बोलता है मुझे कुछ नहीं यूज़ करना, भाई तू यूज़ मत कर, मैं तो यूज़ करूँगी, क्योंकि प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। भाई किसको क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं पता नहीं है। तो इसमें ये फीमेल कंडोम डायरेक्ट सेंसेशन जो पेनिस को जाता है, जो टिप को जाता है, उसे रोकता है और डेफिनेटली उसमें इंजॉयमेंट भी अच्छा आता है, उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि भाई मैं कंडोम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसे केसेस में डेफिनेटली शीघ्र पतन रोकने में काम में आता है। डॉक्टर साहब, ये अभी ब्यूटी क्रीम्स या फिर Yeah. डिओड्रेंट Very स्प्रेज nice. तो हमें जब सुने पता है, हैं, सबको correct, पता है, correct, लेकिन right, right. ये शीघ्र पतन रोकने के लिए नंबिंग स्प्रे क्या होता है, ये नया है। इसलिए तो ये मंच खड़ा किया है हमने। तो यहाँ पे तो देखो, हम जब बाहर कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े शॉप रहते हैं, वहाँ जैसे हम स्टेशनरी में जाते हैं ना, बस इसमें देखो ये लो वो लो, वो भी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अभी स्प्रे के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये स्प्रे क्या करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसको थोड़ी देर के लिए सेंसेशन कम कर देते हैं, और वो सेंसेशन कम होने से आप जो एकदम हैपर हो रहे हो, भाई मुझे बहुत परफॉर्म करना है, मुझे इतना करना है उतना करना है, उसे हेल्प करने में काम आता है। नहीं तो जोश में पूरा भी उनका होश खो जाता है और परफॉर्मेंस भी निकल जाता है। तो ये स्प्रे थोड़ा सपोर्ट के लिए काम में आता है, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी Yeah. को कमजोरी की बीमारी है course, या फिर yeah. कोई भी लैंगिक Sure, समस्या है, हाँ. और उसके लिए वो कोई अच्छा, मेडिसिन अच्छा, ले रहा है, okay, या okay. फिर समझो कमजोरी के लिए मेडिसिन ले अच्छा, रहा है, अच्छा. तो इसमें इन मेडिसिन का कुछ अच्छा. रोल होता है ये शीघ्र शीघ्र पतन रोकने में? हाँ. करेक्ट। हमेशा एक ट्रायड बोलता हूँ मैं, शीघ्र पतन, कमजोरी और छोटा लिंग, ये तीनों साथ में चलते हैं। क्यों? अरे भाई आपका इरेक्शन ही नहीं हुआ तो आगे शीघ्र पतन का तो सवाल ही नहीं। यानी आप बहुत बार इरेक्शन होने के पहले ही वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाते हो, आगे का मूड तो बहुत अलग हो गया। तो ऐसे केसेस में वासोडायलेटर है, वहाँ पे सेंट्रली एक्टिंग है, वहाँ पे लोकल एक्टिंग है, सब एजेंट जो कमजोरी के लिए हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली भाई स्टैमिना बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, टाइमिंग बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, और एक कमजोरी की मेडिसिन भी आपका शीघ्र पतन रोकती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे मन से लो, अपना खुद का लाइफ एंजॉय करो, खुद भी खुश हो जाओ और अपने पार्टनर को भी खुश करो, और बाकी बोल सकते हो।
तो डॉक्टर साहब से ये चर्चा तो बहुत अच्छी चली रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से जो है डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए और काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर्स भी दिए कॉलर्स के सवालों के, मेरे सवालों के। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और कुछ हद तक काफ़ी हंसाने वाली भी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे आप जो नंबर दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। सर के सेंटर्स है अंधेरी में, नवी मुंबई नेरुल में भी सर का सेंटर्स है, दादर में भी, ठाणे में भी है, कल्याण में, पुणे में, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर में भी नया सेंटर शुरू हो गया है। और नागपुर के सेंटर में आपको 12 अप्रैल को सर मिलने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पे जा सकते हैं। सर की वेबसाइट दी गई है, ईमेल आईडी भी दिया गया है। नए से सर की वेबसाइट जो है लॉन्च हुई है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन देख पाएंगे, और इस बटन को आप क्लिक करने के बाद सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सर से मिल सकते हैं, और बहुत ही सरल, आसान तरीके से आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो और एक बार जाते जाते मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 12 अप्रैल को, याद रखिए 12 अप्रैल को सर नागपुर के सेंटर में हैं, तो आप सर से अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिए और उसके बाद ही आप सर से मिलिए। तो डॉक्टर साहब ये जानकारी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत एंजॉय करा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगले एपिसोड के लिए मैं और स्टडी करके आऊंगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यस, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिस पे मिलेगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, अगले शो में वापस मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ जो सर हमें सुनाएंगे, और ऐसे सवालों के साथ जो मैं पूछूंगी या फिर दर्शक भी पूछेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।